हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैयद डायनेस्टी के बारे में, जहां हम बात करेंगे किस तरह से ये डायनेस्टी अपने आप को इस्टेब्लिश करती है, कैसे ये डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी इनको खत्म करेगी और अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। इनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं सैयद डायनेस्टी के बारे में। देखो, हमें इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले पता होने चाहिए जो इस डायनेस्टी को ब्रीफिंग करेंगे और हमें पता चलेगा कि ये कहाँ से इनका सोर्स है और क्या क्या चीज़ें, कौन कौन इसके रूलर हैं, इनका टाइम पीरियड क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इनके बारे में जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर यदि हम बात करें इनके टाइम पीरियड की, ठीक है, वो है 1414 टू 1451। इस टाइम पीरियड में ये रूल करेंगे। अब अगर यदि हम देखें तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड है वो है 37 ईयर्स का, जो कि सेकंड लोएस्ट टाइम पीरियड है। सेकंड लोएस्ट टाइम पीरियड किसका? दिल्ली सल्तनत में जितनी भी डायनेस्टी, जो 5 डायनेस्टीज रूल करेंगी, उनमें सेकंड लोएस्ट। अब पूछोगे पहला कौन है, तो पहला खिलजी डायनेस्टी है जिन्होंने 30 साल तक रूल किया। ठीक है, सेकंड अगर यदि हम बात करें इनके फाउंडर की, तो इनका फाउंडर है दैट इज खिजर खान। खिजर खान। अब ये क्या कहते हैं? खिजर खान कहते हैं कि मैं एक्चुअल में प्रोफेट मोहम्मद, जो प्रोफेट मोहम्मद हुए उनके डिसेंडेंट, हम प्रोफेट मोहम्मद के। इनसे पूछा गया बताइए किस तरीके से, तो इन्होंने कहा प्रोफेट मोहम्मद की एक डॉटर हुआ करती थी दैट इज फातिमा, हम उनके डिसेंडेंट हैं। ठीक है, अब इसी चीज का ही फायदा भी उठाएंगे। कैसे उठाएंगे हम आगे चल के बात करेंगे इनके बारे में। अब देखिए ये किस तरीके से इनका रूट रहता है, किस तरीके से, रूट का मतलब है किस तरीके से ये आएंगे, कहां पे रूल करेंगे। देखो, खिजर खान ने जब रूल करना शुरू किया तो ये मुल्तान से रूल को शुरुआत करते हैं। ठीक है, मुल्तान से ये रूल करना शुरू करेंगे। उसके बाद इन्होंने कैप्चर किया दिल्ली को। कुछ टाइम के लिए 47 ईयर्स ये डायनेस्टी अपने आप को दिल्ली में बिठाएगी, रूल करेगी। और उसके बाद इनको बाद में बहलोल लोधी उठाएगा और कहेगा कि भाई आप दिल्ली में रूल करने लायक नहीं हो, आप यहां से चले जाओ बदायूं। बदायूं, ठीक है। तो ये किस तरह से आए? मुल्तान में एज ए गवर्नर अपॉइंट होते हैं, उसके बाद में ये दिल्ली में रूल करेंगे एज ए रूलर, और बाद में इनको उठा के यहां से भेज दिया जाएगा कि आप यहां से निकलो, आप दिल्ली के लायक नहीं हो, आप यहां से चले जाओ। ठीक है, तो ये आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। क्लियर एकदम? ठीक है। अब इनसे रिलेटेड आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इनकी कैप से रिलेटेड। अब पूछोगे कैप, कैप क्या है? देखो, ये एक स्पेशल टाइप की कैप जो सर पे लगाते थे वो थी दैट इज कुल्हा ए दरन। कुल्हा ए दरन, ठीक है, एक स्पेशल टाइप की कैप थी। जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं ना, वो उस तरीके की कैप नहीं है। इन्होंने एक स्पेशल टाइप की कैप जिसको नाम दिया कुल्हा ए दरन, ठीक है, जो लगाते थे। आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। क्लियर? ठीक है। लास्ट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए इनसे रिलेटेड दैट इज इंफॉर्मेशन। भाई हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो हमारे पास में उसका कोई जेन्युइन सोर्स तो होना चाहिए ना, जहां से हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सैयद डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन देने वाली, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने वाली एक बुक है, और जो इकलौती बुक है दैट इज तारीख ए मुबारक शाही। मुबारक शाही, ये एक बुक है। ठीक है, इसके ऑथर कौन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, ऑथर कौन है? तो वो है याहया बिन सरहिंदी, इनके ऑथर है। किसके टाइम पीरियड में लिखी गई थी? तो मुबारक शाह के टाइम पीरियड में लिखी गई थी। आप इसको याद रख सकते हो बहुत आराम से। देखिए, तारीख है फिरोज शाही, हमने एक बुक पढ़ी है, उसी के जैसी है तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, किसने लिखी है? याहया बिन सरहिंदी ने। जो किसकी इंफॉर्मेशन देती? ये एक इकलौता सोर्स है सैयद डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन देने वाला। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, इस डायनेस्टी को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके रूलर्स की। तो इसमें आपको 4 रूलर्स जो सबसे इंपॉर्टेंटली पता होने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहले खिजर खान। खिजर खान। दूसरे रूलर आपको पता होना चाहिए दैट इज
मुबारक, जिनके नाम पे ये बुक लिखी गई है, मुबारक शाह, मुबारक शाह। तीसरे रूलर आपको जो पता होने चाहिए दैट इज मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। और लास्ट रूलर जिनको हम आलम शाह के नाम से जानते हैं, आलम शाह, या कुछ जगह पे इनको हसन शाह भी लिख दिया जाता है। तो आपको ये चार रूलर जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनके बारे में पता होना चाहिए, जिन्होंने रूल किया, इस डायनेस्टी को कंटिन्यू किया, और लास्ट में आलम शाह इनके एंडिंग जो लास्ट रूलर हुए उनके बारे में। ठीक है, तो ये चार आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं अलग अलग रूलर्स के बारे में और देखते हैं उन्होंने क्या क्या काम किया। चलिए, सबसे पहले रूलर है दैट इज खिजर खान। ये हम देखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिशमेंट किया, फाउंडर बने किस तरह से, उनके बारे में। चलिए देखो, दैट इज खिजर खान। सबसे पहली चीज तो ये, अगर यदि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने क्या किया, ये इनके टाइम में ये आते हैं और इन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, आप मुल्तान के गवर्नर बन जाओ, मुल्तान के गवर्नर, इनको अपॉइंट किया। ठीक है, किसने अपॉइंट किया? फिरोज शाह तुगलक ने। कहाँ का बनाया? मुल्तान का। ठीक है, अब 1398 में तैमूर आता है, तैमूर लंग। ठीक है, ये आते हैं और दिल्ली में पूरी तरीके से तबाही मचा के जाते हैं। सबसे ज़्यादा तबाही मचाई इन्होंने, खूब लोगों को मारा, बहुत सारे लोगों को मारा। ठीक है, यहाँ पे मारकाट की, और क्या पूछ पूछ के कि हाँ भी आप हो कौन, इस तरीके से पूछ पूछ के उन्होंने मारा। तो यहाँ पे खिजर खान निकल के आए और इनसे पूछा हाँ बताइए, क्योंकि वो सबको गवर्नर को पकड़ पकड़ के मार रहा था। ठीक है, कहाँ से आया था ये? तो तैमूर लंग एक्चुअल में ये आया था समरकंद से, समरकंद। ये कहें, ये आज का जो अभी फिलहाल का जो उज्बेकिस्तान है, सेंट्रल एशिया से, वहां वाले पार्ट से आ रहा है। ठीक है, अब इसने क्या पूछा कि भाई बताइए, क्योंकि गवर्नर है, मेन पावर किसके पास में? गवर्नर के पास में है। तो इन्होंने पकड़ पकड़ के पूछा कि बताइए आप कौन हो। तो यहां से ये खिजर खान से पूछ रहे हैं आप कौन हो। तो इन्होंने कहा कि हम एक्चुअल में तो ठीक है, हम उनके अंडर काम कर रहे हैं, तुगलक डायनेस्टी जिनके अंडर हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम जो डिसेंडेंट हैं वो डिसेंडेंट है प्रोफेट मोहम्मद के। किसके? प्रोफेट मोहम्मद के। अब इनके नाम पे, क्योंकि खलीफा से रिलेटेड हो गए, तो इन्होंने कहा कि ठीक है आपको बख्शा जाता है, ध्यान रखना बीच में मत आना, आप साइड हो जाओ। ठीक है, इस भरोसे पे इनको छोड़ा गया। और बाद में जब ये दिल्ली को पूरी तरीके से तहस नहस करके गए, तो इन्होंने इसको, खिजर खान को, मुल्तान का और पंजाब वाले रीजन पे एज ए गवर्नर बिठाया। मुल्तान, पंजाब वाला जो रीजन है, लाहौर, वो सारा एरिया इसको दे दिया कि आपको ये वाला एरिया है जो संभाल के रखना है एज ए गवर्नर, मैं अब आपको बना के जा रहा हूं, आप इसको संभालो। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट में जब हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर हुए, अब उनके बारे में देखा गया कि भाई अब ये इसके काम का नहीं है, इसके बस का नहीं है, तो फिर खिजर खान ने इसको हटाया और अपने आप को दिल्ली में रूलर की तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, इस तरह से ये अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं खिजर खान। क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम? ठीक है, अब इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो, इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किया कि मेरे को एज ए रूलर दिल्ली में तो इस्टेब्लिशमेंट कर लिया, लेकिन ये उस बात को नहीं भूल पाए कभी भी कि मेरे को बनाया किसने है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जब ये रूलर बन गए तो फिर ये कहते हैं कि तैमूर कौन है, नहीं, मेरा तैमूर से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इन्होंने कहा कि मैं अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि मैं, ठीक है मैंने मेरी डायनेस्टी को इस्टेब्लिशमेंट कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता हूं। नहीं, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं। किसका? किसका? तैमूर का। ये अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं कहता है। ये ऐसा नहीं है कि ये कहेगा कि अब से मेरा रोल चलेगा, जो कहूंगा मैं कहूंगा, मेरे नाम का खिजर खान, जो भी चलेगा खिजर खान, सब मेरे को एक ही नाम से जानो, खिजर खान। नहीं, ये कहता है कि मैं एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटिव हूं। और किसका रिप्रेजेंटेटिव हूं? तो मैं हूं तैमूर का।
इसके लिए ये एक टाइटल लेगा, दैट इज रैयत ए आला। रैयत ए आला इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तैमूर को। क्लियर? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये सुल्तान नहीं कहता अपने आप को, ये नहीं कहेगा कि मैं सुल्तान हूं, ये कहेगा रैयत ए आला। क्लियर? उसी के अंडर काम करेगा, कहेगा मैं नंबर 1 रैयत हूं, किसका? तैमूर का। क्लियर? इसी के नाम के पीछे ये रूल करेंगे और अपनी डायनेस्टी को कंटिन्यू करेंगे। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1414 टू 1421 के बीच में रूल करेंगे। क्लियर? अब इस तरीके का रूल देखते हुए इन्होंने अपने नाम पे एक सिटी को इस्टेब्लिश किया, दैट इज खिजराबाद, सिटी को बसाया। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। बाकी इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है आपको। अब इनके बाद आते दूसरे रूलर, दैट इज मुबारक शाह। मुबारक शाह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, अब ध्यान से समझना। इन्होंने कहा कि जैसे फादर थे मैं वैसा नहीं हूं, जैसे पापा ने किया है मैं वैसा नहीं करूंगा। पापा ने कहा कि मैं तो इंडिपेंडेंट ही नहीं हूं, ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, आई एम इंडिपेंडेंट और मैं एक सुल्तान हूं। ये सुल्तान कहता है अपने आप को। मैं नहीं मानता कौन तैमूर है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं रूलर हूं, मेरे फादर थे वो रूलर थे और मैं भी रूलर हूं। इनके टाइम में धीरे धीरे जितनी भी लोकल डायनेस्टीज थी वो सारी सारी इंडिपेंडेंट होना शुरू कर चुकी थी। क्योंकि पीछे हमने देखा खिजर खान तो कोई ऐसा काम कर ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं रिप्रेजेंटेटिव, मेरे को तैमूर बिठा के गए तो मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव में इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लोकल डायनेस्टीज क्या करेंगी भाई, अपना रूल करो। तो वो डायनेस्टीज अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रही हैं। अब ये आ गया मुबारक शाह। अब ये बात उसको पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि भाई ऐसे अगर इंडिपेंडेंट होते रहे तो फिर तो ये तो पूरी डायनेस्टी, पूरा एम्पायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज की किसको चिढ़ होगी, किसको प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम होगी नोबेलिटी को। क्यों प्रॉब्लम होगी? नोबेलिटी को प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि जो रूल अभी तक वो इंडिपेंडेंटली, वो फ्रीली कर रहे थे, क्योंकि कुछ पावर पीछे से नोबेलिटी अब वापस से पावर में आ रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब नोबेलिटी को कुछ काम करना पड़ेगा। कौन करवाएगा? मुबारक शाह कहेगा कि भाई ये काम करो, जितनी भी डायनेस्टीज है जो इंडिपेंडेंट हो रही है, जो लोकल डायनेस्टीज है जो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही है, आप इनको वापस से लेके आओ, वापस से अपना कंट्रोल बनाइए, दबदबा बनाना शुरू करो। तो इसने क्या किया, नोबेलिटी को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, उठाया यहां से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। जहां देखा कि यहां पे रिबेल्स होना शुरू हो रहे हैं, उनको वहां पे अपॉइंट करना शुरू कर दिया। अब इसने देखा कि जौनपुर में रिवोल्ट होना शुरू हो गया है इसके अगेंस्ट, कि भाई राजा है वो अपने आप को बड़ा समझने लग गया है। वो कहने लग गया है कि तैमूर नाम का कोई बंदा ही नहीं है, और इसके फादर थे वो अलग कहते थे, वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव कहते थे। तो इस बेसिस पे नोबेलिटी है जो इसके बिल्कुल अपोजिशन में हो गई। नोबेलिटी कहने शुरू कर दिया कि इसको हटाओ, कैसे भी करो इस राजा को हटाइए। ठीक है, अब ये कैसे हटाएंगे? तो इन्होंने क्या किया, मुबारक शाह को रिवोल्ट में इन्होंने मार दिया, खत्म। बोले राजा की कहानी को खत्म करो। ठीक है, क्योंकि काम कौन करेगा अब? तो नोबेलिटी सबसे ज्यादा परेशान थी। क्लियर? अब बात को सुनना ध्यान से। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि रूलर हट गया, रूलर मर चुका है। अब रूलर की जगह किसी दूसरे को भी तो बिठाना है। किसको बिठाए? अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट रूलर कौन? नेक्स्ट रूलर होगा तो वो होगा कौन? ये क्वेश्चन अब सबसे बड़ा आ गया। बोले इसके बेटे को बिठा लो। बोले इसका तो कोई सन है ही नहीं, इसके तो कोई बेटा नहीं है, इसकी तो कोई संतान है ही नहीं। भाई हमने, ठीक है, रूलर की जो संतान होगी वो एज ए रूलर बैठेगा, लेकिन इसकी तो कोई संतान है ही नहीं, तो फिर कौन आए? अब नोबेलिटी, ये लोग आपस में देखना शुरू करते एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे को देख रहे हैं कि हाँ भाई आप रूलर बन जाओ। तो नोबेलिटी को तो पता है ना कि अगर यदि मैं रूलर बना तो फिर मेरे सामने दूसरा चैलेंज क्या है? नोबेलिटी ही है। हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोच पा रहे। तो इन्होंने क्या कहा कि एक काम करो, नोबेलिटी के लोग तो आगे नहीं आ रहे, तो इन्होंने कहा कि मुबारक शाह के भाई, इनके बेटों के उठाओ।
और इनको रूलर बनाते हैं। तो मुबारक शाह के भाई के बेटे को ध्यान रखना, इनका बेटा नहीं है, मुबारक शाह का बेटा नहीं है, मुबारक शाह के भाई के बेटे हैं, दैट इज मोहम्मद शाह। इनको बोला कि आप आओ और रूल करो, आप रूलर बन जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी क्या प्रॉब्लम थी? इसकी प्रॉब्लम ये है, ये एक तरीके का 3W में विश्वास रखने वाला बंदा है। अब पूछोगे 3W क्या है? 3W है एक तरीके से वेल्थ, कि जैसे हमारे पास पैसा आया, अब इस पैसे को कहाँ उड़ाना है? तो वाइन और विमेन, इनका शौकीन है, मौज मस्ती वाला, एकदम चिल बंदा, जिसको कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं है, क्या हो रहा है भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है। क्या करना है? बोले अरे भाई अपना काम करो ना यार, मस्ती तो हो रही है, पैसा आ रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, क्या क्या चाहिए हमें। अब इस चक्कर में ये फंसे बैठे हैं। अब ऐसा कोई रूलर मिल गया तो सोचो कि जो डायनेस्टी इनके अंडर कह रही है कि हम इनके अंडर में काम करने वाले हैं, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे, क्यों रखेंगे? तो इस चक्कर में यहाँ से मालवा था, वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता है। मालवा का जो रीजन है, जो सेंट्रल इंडिया है, वहाँ से रूलर्स हैं यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी। अब ये वो खिलजी नहीं है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे खिलजी है, लेकिन ये वो नहीं है जो पहले वाले हैं। तो ये है अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट करेंगे तो इन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, क्योंकि रूलर है वो किसी दूसरी चीज़ों में व्यस्त है, दूसरी चीज़ों में बिजी हो रहा है, तो चलो हम अटैक करते हैं और मोहम्मद शाह को निपटाते हैं। तो इन्होंने क्या किया? दिल्ली पे अटैक करने की शुरुआत की। जब ये दिल्ली की तरफ जाएंगे तो अब इसके बाद इसको उठाया जाएगा, भाई उठो, आपको कुछ करना है। अब ये ठहरा वीक, इसके पास तो पावर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो ये खत्म कर रहे हैं। तो अब ये क्या सोचेगा कि चलो एक काम करते हैं, बाहर से बंदे बुलाओ, कुछ भी करो ताकि हम हेल्प ले सके। आउटसाइडर बुलाइए जो हमारी हेल्प कर सके, कुछ ऐसे दोस्तों को बुलाओ जो हमारी हेल्प कर सके। तो ये वहाँ से पिटपिटाना शुरू करते हैं। जब पिटपिटाना शुरू करते हैं, इनकी पिटाई होना शुरू होती है, तो फिर एक बंदा उठ के आता है, पठान, इनके पास आता है कि महाराज मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, आप बेफिक्र हो जाओ। अब इन्होंने पूछा भाई आप कौन? तो इन्होंने कहा मेरा नाम है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, कहानी को समझिएगा, बस कुछ नहीं है, सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनसे पूछा कि भाई आप कौन हो? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आएगा ना, आप किसी और को ढूंढ रहे हो और रैंडमली कोई आपके पास आए और आपसे कह दे कि मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। ऐसा यहाँ हो रहा है। बहलोल लोधी आया, इसने कहा कि सुल्तान आप टेंशन मत लो, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो बताइए मेरे लिए क्या सेवा हो सकती है। तो इन्होंने कहा आप कौन? बोले मैं पठान। कौन पठान? कहाँ से आए हो? बोले मैं अफगानिस्तान। कहाँ से आए हैं? अफगानिस्तान से। आप क्या करोगे? बोले मैं आपके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, आप टेंशन मत लो, जो भी आपके अपोजिशन में खड़े हैं मैं उनको निपटा दूंगा, आपका जो प्रॉब्लम है उसको मैं सेटल कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब कोई भी बंदा काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्री में तो नहीं करने वाला, उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए रिवॉर्ड। तो इन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए? बोलो, जो चाहिए वो आपको मिलेगा, बस मेरे को इन परेशानियों से छुटकारा दिलवा दो। ये जो मेरे ऊपर अटैक करने वाले हैं वो साइड कर दो, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो बोले ठीक है। सब चीज़ों को इसने निपटाया और साइड में इन्होंने कहा कि मुझे एक काम कीजिए, मुझे कुछ इंडिपेंडेंस चाहिए ताकि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट कह सकूं, या मैं अपना रूल, जो भी रूल है मैं उसको आराम से कर पाऊं, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट के लिए गवर्नर अपॉइंट करवाया पंजाब का। ठीक है, पंजाब वाला रीजन ले लिया। साथ में जो इसके अपोजिशन में ऐसी नोबेलिटी के लोग जो इसके अपोजिशन में, क्योंकि नोबेलिटी को तो पता है ना, नोबेलिटी में जो लोग बैठे हैं उनके बारे में तो पता है कि कौन किस लेवल का है, तो ये सब चीज़ें पढ़ के आया था। तो इसने देखा कि कौन इसका अपोजिशन कर सकता है या अपोजिट जा सकता है, तो उन्होंने सबसे पहले उनकी फाइल निपटवाई। इन्होंने कहा कि उन लोगों को ख़त्म कर दो जो मेरे अपोजिशन में बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से रास्ता साफ किया आगे का, फ्यूचर देखा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से मोहम्मद शाह जिनका रूल होता है और बहलोल लोधी गवर्नर बनते हैं।
अब धीरे धीरे अब आप सोच के देखो, जो गवर्नर बना है जिसने खुद राजा को बना के दिया है पावर, तो इस बंदे को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि हाँ यार आप कर सकते हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल को अगर यदि कोई चैलेंज आता है तो आप उससे निपट सकते हो। ठीक है, लास्ट में रूलर आए आलम शाह। ठीक है, ये सबसे वीकेस्ट रूलर, सबसे कमजोर रूलर है, इसका तो कतई बेड़ा गर्क है। ठीक है, जब इनको रूलर बनाया गया तो इनके सामने फिर चैलेंज आ गए, क्योंकि जो लोकल डायनेस्टीज इनके सामने इंडिपेंडेंट हो रही हैं तो वो रिवोल्ट करने की कोशिश करेंगे, और जब ये रिवोल्ट होंगे तो कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रूलर चाहिए जो इनको सप्रेस कर सके। अब ऐसा कोई है ही नहीं। अब ये सारी कहानी कौन देख रहा है? बहलोल लोधी क्या देख रहे हैं कि जो रूलर बैठा है, जो सेंटर पावर है, कौन है? दैट इज आलम शाह। इसके तो बस का ही नहीं है, इसको सप्रेस करना चाहिए और लोगों को दबाना चाहिए। वहां पे ये बंदा जाके छुपने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो इसने कहा कि भाई एक काम करो, ये जाता है यहाँ पे और इनको बोलता है देखो आप इज्जत से यहाँ से उठो, मुझे रूलर बनाओ और इज्जत से यहाँ से चले जाइए। कहाँ पे? आपके लिए एक जगह डिसाइड कर दी हमने, बदायूं। ठीक है, आप वहां पे जाइए, क्योंकि मैंने आपके फादर साहब से पूरी तरीके से, उन्होंने मेरे को यहाँ शरण दी है, तो मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आप यहाँ से उठो और वहाँ चले जाओ, अपने आप को वहाँ इस्टेब्लिशमेंट कीजिए, अपने आप को वहाँ पे रखिए, अपना जीवन यापन करो, जो भी है आप अपना लाइफस्टाइल वहाँ देखिए, यहाँ से खाली करो और मुझे बैठने दो। इस तरह से बहलोल लोधी आते हैं, बहलोल लोधी, और सैयद डायनेस्टी को ख़त्म करके अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, लोधी डायनेस्टी को बनाते हैं। क्लियर एकदम? तो ये आपको पता होना चाहिए सैयद डायनेस्टी के बारे में। चारों रूलर्स कौन कौन है, उनके टाइम पीरियड वो नॉर्मल है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारे पास सैयद डायनेस्टी। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ आ गया और ये डायनेस्टी पूरी तरीके से क्लियर हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में और दिल्ली सल्तनत का चैप्टर हम क्लोज करेंगे, जहां हम लास्ट में इनके डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया, किस तरह से ये डायनेस्टी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करती है, उनका भी हम एक अलग से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय, टेक केयर।